अगली खबर है बारां से। बारां जिले के छबड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे करण सिंह राठौड़ ने खुले मन से भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की बात कबूली तो लोग हैरान रह गए। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ने खुले मन से कहा कि उन्होंने 45 वर्ष के युवाओं को भी बुजुर्ग बताकर उनकी पेंशन दिलवाई है, यानी कि सरकार और अपने पद का पूर्व विधायक ने दुरुपयोग का खुद से कबूलनामा किया है। छिपापड़ा पंचायत समिति खजुरिया गांव के बालाजी मंदिर परिसर में आयोजित हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के इस नुक्कड़ सभा में लोगों को संबोधित करते हुए करण सिंह ने ये बात कही। कांग्रेस नेता के फर्जीवाड़े पर कबूलनामे का ये वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। किसी का सर्वे में नाम कटाया मकान का, किसी की पेंशन में नाम कटाया क्या? हमने तो 45 साल वाले को बूढ़ा बना के पेंशन बना दी, डोगरे बना के क्या होंगे? इसलिए बोल रहा हूँ मंत्री के सामने, और मंत्री के सामने झूठ बोलूंगा तो गरीब पाप पड़ेगा, हमारा बेड़ा कीड़ा पड़ जाऊंगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो सुना आपने बयान पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ का, आपने रिएक्शन सुना है। साफ तौर पर कहा गया कि 45 वर्ष के युवाओं को बुजुर्ग बताकर उन्होंने पेंशन दिलवाई है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर करण सिंह राठौड़ इस वक्त मौजूद हैं। राठौड़ साहब, आपसे सवाल पहला मेरा यही रहेगा, जब नेताजी फर्जीवाड़ा करेंगे तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए मैडम। सर, सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अभी मैंने आपका बयान सुना, खुले मन से आप कह रहे हैं कि 45 वर्ष के युवाओं को बुजुर्ग बताकर पेंशन दिलवाई है आपने, क्या कहेंगे इस पे? मैडम, ये जो भी कार्यक्रम में विधायक था 2008 से 13 जी, प्रशासन गांव की ओर कैंप लगता था, उस कैंपों में पेंशन बांधते थे, एसडीएम कलेक्टर सब बैठते थे जी। पेंशन नियमानुसार बनती है। नियमानुसार पेंशन जो होती है उसकी उम्र पूरी होती है, उसकी पेंशन बनती है। और हमारे यहाँ भाजपा के जो विधायक हैं प्रताप सिंह सिंघवी जी, वो नियमानुसार जो पेंशन बंदी है उसको फर्जी बता रहे हैं, और वो फर्जी बता करके कहते हैं कि गरीबों की पेंशन काटो। तो उस बेस पे हमने मीटिंग गांव में चली, तो हमने जब उन्होंने हमारे पर आरोप लगाया कि गलत पेंशन बंदी है, तो हमने जैसे मोदी जी भाषण देते हैं ना दिल्ली में, फेक न्यूज इस तरह से फेंक देते हैं, 56 इंच का सीना है, हाँ जी, तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, इस तरह हमने भी जुमला टाइप भाषण दे दिया। वो अच्छा, हमें मोदी जी ने जुमला बोलने के लिए सिखा दिया, हम भी बोलने लगे जुमला। अच्छा, तो हमने जुमला बोला, वो जुमला है हमारा भाषण। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई तर्क नहीं है इसमें, आपने बस जुमलेबाजी कर दी मंच पर खड़े होके? नहीं, जुमला नहीं, हमने मोदी जी की तरह जुमला बोलना पड़ रहा हमको मजबूरी में। अच्छा, हमने काम वाजिब किया है। हाँ। पर मोदी जी ने झूठ बोलते हैं बाहर। नहीं, मोदी जी का छोड़िए, आप मुझे बताइए ना, बयान तो सर आपने दिया है ना, मोदी जी का मैंने दिया ना, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं। मेरा बयान वो है कि मैंने उस बयान को मोदी जी जो बाहर भाषणों में जुमला देते ना, हाँ, वो जुमला मैंने दिया है। नहीं, मोदी जी कहाँ से आ गए? अगर पार्लियामेंट में मोदी जी ने मोदी जुमला नहीं बोलते। हाँ जी, मोदी जी ने बयान दिया नहीं है ना, आपने बयान दिया, इसलिए सवाल में आपको, मोदी जी बयान देंगे तो जुमला करेंगे। मैं मोदी जी की तरह जुमला भाषण दिया मैंने, वो मैं पेंशन तो नियम जुमलेबाजी अगर आप करेंगे राठौड़ साहब, तो ये बताइए ना, जनता के बीच क्या संदेश जाएगा कि भाई पूर्व विधायक इस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं? जनता में संदेश अगर जाएगा तो इसकी इंक्वायरी करे सरकार, कल पेंशन बनी तो आपने, आप ये बताइए, जैसे आपने अभी बताया है कि 45 वर्ष के युवाओं को बुजुर्ग बताकर पेंशन दिलवा दी, ये सच है झूठ है? ये तो जुमला है। नहीं, सच है झूठ है ये बताइए? ये तो जुमला भाषण है, कोई 45 की उम्र की पेंशन बनती क्या? मतलब आपने हवाबाजी करी है सर मंच पे आके? और तो मंच पे वो जुमला पर जब अच्छी जिन आदमी की वाजिब पेंशन बनी है उसको भाजपा के नेता फर्जी बता रहे हैं, हाँ, तो फिर मैं उसके लिए क्या जवाब दूं? मंच पर आप मौजूद हैं, आपको कई लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग, आप जनप्रतिनिधि हैं जनता के, क्या संदेश जाएगा कि भाई पूर्व विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमने तो 45 साल के युवाओं को बुजुर्ग बताकर पेंशन दिलवा दी? बताइए। मैं 10 साल पहले एमएलए था, 10 साल पहले जो पेंशन बंदी वो आदमी बेचारे कहीं गुजर गए हैं। हाँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरी पेंशन थोड़ी बनी, गरीबों की पेंशन बनी गाँव में। हाँ। किसान की पेंशन बनी है, जो जमीन है जिसके पास कोई खाने के दाने नहीं थे उन बुजुर्गों की, माता बहनों की पेंशन बनी है। 45 साल के बुजुर्ग कैसे हो गए आप ये बताइए ना? 45 साल तो हमने जुमला बोला मोदी जी की तरह, वो तो जुमला भाषण दिया मोदी जी ने, जुमला भाषण देते ना, बाहर जाके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हमने भी दे दिया। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है ना मैडम, हम मोदी जी से झूठ बोलना सीख रहे हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं।
अच्छा और हम मोदी मोदी जी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलना सीखिए, करेंगे आप। अच्छा तो देश में झूठ का राज चल रहा है, आप जानते टीवी एंकर। आप खुले मंच पर आएंगे और आप जुमलेबाजी करके चले जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मोदी जी जुमला कर रहे हैं, हमें जब जुमले सरकार बने तो हम भी जुमला बोलेंगे, क्या करें फिर? अच्छा जब जुमले से बीजेपी जीत रही है, कुछ करती नहीं है, तो हम भी बोलेंगे ना। तो मतलब आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं फिर? बिल्कुल। और आप भी हमने कुछ नहीं कर पेंशन रहे? बांधी है, हमारी पेंशन कलेक्टर ने इस दिन बांधी नियमानुसार। गांव गांव में खुशियां हैं, लोग आप जाके देख करिए। मैं सिर्फ इतना हजारों पूछ रही लोगों हूँ को राठौर पेंशन साहब, मेरा सीधा सा सवाल ये है, 45 साल के युवाओं को बुजुर्ग बता के पेंशन दिलवा दी, जिन वो तो बुजुर्गों को जुमला था, पेंशन मोदी मिलनी जी चाहिए बोलते थी हैं उनका तो कि हक पब्लिक आपने का छीन लिया, जिनको पेंशन मिलनी मैडम, चाहिए थी उनका तो हक आपने छीन मैडम, लिया, तो इसको मैं तो हक मारी कहूंगी। आप मुझसे पूछना, चरण सिंह ने 45 की पेंशन बांधी है। मैं सिर्फ इतना पूछना 45 चाह रही हूँ की क्योंकि पेंशन टीवी को पे मैंने कलेक्टर बयान के आपका पास सुना है जो बांध सकता है वायरल क्या? हो रहा है ना? और सर हजारों लाखों की संख्या में दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त राजस्थान के, तो मैं देश कितना के अच्छा दर्शक बोल देख रहा रहे हूँ, हैं, मैं वो बोल क्या रहा हूँ, मैं मुझे मोदी जी ने झूठ बोलना सिखा दिया। आप मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हैं? सब बयान आपने अरे दिया है ना। मैं बहुत मोदी अच्छा जी को बीच कार्यकर्ता में हूँ, क्यों ला रहे हैं? गांधीवादी को। मोदी जी कुछ भी करेंगे आप वही करेंगे? देश के अंदर नहीं, मोदी जी कुछ भी करेंगे आप वही करेंगे क्या? नहीं, वो आज की जनता उसी को लाइक कर रही है। नहीं, वो कुछ भी करेंगे आप वही करेंगे, आप इतना राहुल जी बताइए। यात्रा कर रहे हैं ईमानदारी से, उसको कोई नहीं देख रहा है। आप मुझे ये बताइए, मोदी जी कुछ भी करेंगे आप वही करेंगे? राठौर साहब इतना बताइए, वो कुछ भी करेंगे आप नहीं वही करेंगे। राहुल गांधी जी जैसा ईमानदार नेता वैसे ही काम हम करेंगे। हम मोदी की तरह झूठ बोलेंगे तो हमको झूठ बोलना पड़ेगा जनता में। वही कह रही हूँ, वो कुछ भी करेंगे आप वही करेंगे ना, आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं करेंगे नहीं, हमने किया नहीं है ये काम, हमने किया नहीं। आप खुद बोल रहे हैं वही किया है, दोनों ने किया है। बहन जी जुमला दिया है, जुमला हम जुमला जानते ही नहीं। मोदी जी को जुमला जानने लगे, जुमला क्या होता है। मतलब आप जुमलेबाजी कर रहे हैं ना तब से, आप विधायक रहे तब भी आपने जुमलेबाजी की है, अब आप पूर्व विधायक है तब भी आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? विधायक रहते हुए भी और पूर्व विधायक रहते हुए? पूर्व विधायक इसलिए कर रहा हूँ, विधायक होता जुमला करता ही नहीं मैं। अच्छा ये बताइए, जुमलेबाजी करेंगे तभी वोट मिलेगा क्या? कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी करती है पूरा क्या? वोट देश में जुमले में वोट दे रही, पूरे हिंदुस्तान में मोदी को वोट मिलता रहा है। मतलब कांग्रेस भी जुमलेबाजी, कांग्रेस भी अब जुमलेबाजी करेगी, आप ये कह रहे हैं? जुमलाबाजी करना पड़ेगा, हमारी कोई बात सुन रहा है। पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। जुमले थे, वो जुमले थे ना, तो हमने भी जुमला दे दिया। जुमला आपने दे दिया है, मतलब ये विधायक रहते हुए भी जुमला आपने दिया है, अब आप पूर्व विधायक है तब भी आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, जुमलेबाजी बहुत बड़ा हमको मोदी जी को स्टेटमेंट करना है। पड़ रहा है। आपको पता है राजस्थान के लाखों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जुमलेबाजी कर रही है, ये वाकई में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपकी ओर से। पूरे क्षेत्र में जनता से पूछ लेना, मैंने पेंशन गरीबों की बांधी है, ईमानदारी से बांधी है। भाजपा के नेता पेंशन कटा रहे हैं, जनता में नाराजगी है। हमने गलत पेंशन नहीं बांधी, ईमानदारी से सही पेंशन बांधी है। पर जब वो हमारा एमएलए बीजेपी को बोलता है गलत पेंशन बांधी, तो मैंने उसको जुमला को जुमला फेंक दिया। ठीक है ना? ठीक है मैडम? ये बताइए ना, वोट पाने के लिए राठौर साहब आप जुमलेबाजी का इस्तेमाल करेंगे? अरे वोट पाने के लिए मोदी जी जुमला मारे तो आप मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तो उससे ही बिगड़ा हूँ, मोदी जी की बात से बिगड़ रहा हूँ। आप तो मोदी जी की सारी बात आप मारेंगे, मोदी जी जो करते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली देश में जो नेताओं का आचरण बिगड़ रहा ना, वो मोदी जी से बिगड़ रहा है। अच्छा, तो सारी चीजें आप मोदी जी जो करेंगे आप वही करेंगे राठौर साहब? आप 2 बयान दीजिए ना, बस 2 बात कहिए। 25 करोड़ में एमएलए बिक रहे हैं मोदी जी, नोटबंदी का पैसा से एमएलए खरीदे जा रहे हैं, तो भाई हम कैसे बचेंगे कांग्रेस के लोग देश के अंदर? मैं इसलिए पूछ रही हूँ ना आपसे, क्योंकि जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, जो बुजुर्ग देख रहे हैं, उनके मन में सवाल होगा कि हमें जो पेंशन मिलनी चाहिए थी राठौर साहब ने 45 साल की युवाओं को दे दी पेंशन, वो हकमारी कर रहे हैं। वो चेक कराओ ना, हमने तो जुमला दिया है, हमने बांधी 10 साल पहले बांधी, उसको चेक कराओ, सरकार जाने, करेक्शन थोड़ी होता है। बताइए, मंच पर आकर पूर्व विधायक कह रहे हैं हम जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। नहीं, जुमलेबाजी मोदी जी करते हैं, इसलिए हम जुमलेबाजी कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी जो करते हैं सो करते हैं, लेकिन सवाल आपसे मेरा था। चेक कर दो, मोदी जी ने जुमला सिखा दिया हमको झूठ बोलना पड़ रहा। ठीक है राठौर साहब, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरे सहयोगी राम फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। राम, पूरी खबर आपसे जानना चाहूंगी मैं, और राठौर साहब अभी फोन लाइन पर मौजूद रहे, कह रहे हैं कि जुमलेबाजी की है मैंने मंच पर आकर और सिर्फ कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह राजनीति के लिए सब कुछ जायज है, इसी तरह का ही जुम्ला देखा जा सकता है। झूठ बोल के वोट हासिल करने का इनका उद्देश्य रहता है, और यही बात सामने आई है, जो कि खुद पूर्व विधायक में स्वीकार रहे हैं, मंच से भी स्वीकार रहे हैं, चैनल के माध्यम से स्वीकार रहे हैं, और जिस स्टेटमेंट उसमें स्वीकार है। इससे पता चलता है कि किस तरह अपना वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आने वाले लोगों को किस तरह लुभाना और किस तरह झूठ बोल के अपना काम नहीं करना, ये बात सिद्ध होती नजर आती है। शुक्रिया आपका राम, तमाम जानकारी के लिए।